जी बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपने चैप्टर सैल है जो लास्ट क्लासिस के अंदर अपना फिनिश ऑफ हो गया सीगा। अज आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ टिश्यूज़। हुण देखो सैल की सीगा, सैल के अंदर अपने की कहा दैट द सैल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सैल जो है ये तो बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हुण सैकेंड है देखो, क्योंकि आप कहने हैं कि हमेशा लाइफ है जी कॉम्पलैक्सिटी वाल जाती है, ठीक। तो सैल्स ने जिहड़े वो यूनाइट करके हमेशा टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। इफ दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द सेल देन दे विल यूनाइट टू फॉर्म द टिश्यूज़। तो अपना सैकेंड चैप्टर है जिहड़ा इहदा नाम ही की है टिश्यूज़। क्लियर है। तो टिश्यूज़ की हो गए, टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ द सेल्स विच आर देयर टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। ठीक है। टिश्यूज़ ने जेड़े वो की है जदों सेल्स कंपाइल होए, सेल्स ने यूनाइट करके की बनाया, टिश्यूज़ बनाए। क्लियर। तो टिश्यूज़ की करनगे बेटे, टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस की है क्योंकि जदों तक टिश्यूज़ नहीं होंगे उदों तक बॉडी का नैक्सट सिस्टम दैट इज़ द ऑर्गन्स नहीं बननगे। तो फिर तो सिर्फ सेल्स ही चली जाएंगे ना। जिवें आप प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या बैक्टीरिया के अंदर कि कोई सैल है वो सब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी बॉडी के अंदर देखो डाइजेशन अलग सिस्टम च हो रही है, रेस्पिरेशन अलग सिस्टम च हो रही है। अगर टिश्यूज़ ही नहीं बननगे तो ऑर्गन किवें बननगे? तो ऑर्गन्स दे बनन लई टिश्यूज़ का होना जरूरी है। क्लियर। तो अपने को की आ गया बेटे टिश्यू की है। टिश्यू वी कैन से बॉडी के अंदर काम की डिवीजन ऑफ लेबर करन लई क्या काम तू परफॉर्म करेगा, मैं परफॉर्म करूँगा, देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यूज़। क्लियर। एंड द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़ इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़ दैट इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। क्लियर है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टिश्यूज़? तो टिश्यूज़ ने जेड़े इन्हां दी मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस तुहानूं दसी कि टिश्यूज़ काम दा यानी कि लेबर ऑफ डिवीजन करन च हेल्प करते हैं। ठीक है। वन कित्थे तो सारा काम इक्को ही सैल ने करना सी, कित्थे मान लो आ सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेट्स से इहदी बॉडी के अंदर आ एक तरह के सैल्स ने कंबाइन हो गए, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हाँ, इनू कोट नहीं करके आना। तो आ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सीगे, इन्होंने अलग सिस्टम क्रिएट करता है, यानी कि ए सपोज डाइजेशन कर रहे तो ए रेस्पिरेशन कर रहे। क्लियर है बेटा जी। द टिश्यूज़ की करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कर देंगे। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़ इज डिवीजन ऑफ लेबर। सेकेंड फंक्शन की है बेटा जी टिश्यूज़ दा। व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़? टिश्यूज़ ऑर्गन्स दी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर दे, लीड टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हुण बेटे देखो तो प्लांट्स ते एनिमल्स दी बॉडी के अंदर अगर आप कहिए चाहे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट स्टिल बहुत सारे फंक्शंस ने जो अपनी बॉडी के अंदर सेम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट दी लाइफ के अंदर भी ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन दी बॉडी के अंदर भी तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है। आता सेम हो गया लेट्स से, बट many of the functions are different in the body of the plant as well as in the body of the human. Many different functions are there. सारे ही डिफरेंट आप कहने प्लांट तो अपने वर्गे लगते भी नहीं है, उन्होंने को तो क्लोरोफिल है, तो अपना फूड ही अपने आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज इन देयर बॉडी बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। क्योंकि ह्यूमन दी बॉडी के अंदर तो डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, बहुत सारे फंक्शंस करने हैं, लेकिन प्लांट दी बॉडी के अंदर की करना है? ग्रोथ करनी है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब पानी नू ऊपर लेके जाना, फूड नू नीचे लेके आना। ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर ते एनिमल्स के अंदर बेसिकली अगर आप ग्रोथ नू भी कहिए तो प्लांट की ग्रोथ तो थ्रू आउट लाइफ ही होंदी रहती है। अगर कोई प्लांट अपनी ग्रोथ तो थ्रू आउट लाइफ नहीं होंगी ना, तो बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ग्रोथ
mobility, and the third is structural organization. Plants and animals have different type of the tissues. Structural organization. Plants and animals, they do have different type of the tissues. Clear है? Now we have is the first ਆਪਾਂ ਕੀ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ first ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, first we have is ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ plant tissues, then we will move toward the animal tissues. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ tissue ਕੀ ਹੈ, group of the cells which will unite to form the tissues and tissues will later on form the organs. Tissues ਦੀ study ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ histology, ਯਾਨੀ ਕਿ histology is the branch of biology which deals with the study of the tissues. So animal and plants ਦੋਨਾਂ ਦੀ body different ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ body ਦੇ functions different ਹੈ. That is why on the behalf of the growth, mobility and structural organization, animals and plants, they do have different types of the tissues. First we will go with the plant tissues and then we will go with the animal tissues. ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ book ਦੇ ਅੰਦਰ first ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ differentiate between animal tissue and plant tissue, but ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ tissues ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ डिफरेंस करांगे ना। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ एनिमल टिश्यू ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ सपोज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ वर्ड बोल के ਕਹਾਂ कि एनिमल बॉडी हैव कनेक्टिव टिश्यू, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, then how we can differentiate the connective tissue कि वो plant च है या वो plant च नहीं है। Am I clear? The differences we will do at the end of the session. ठीक है, end of the session ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ animal ਤੇ plant ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ differences ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ differences ਨੂੰ study ਕਰਾਂਗੇ। Am I clear? Now ਹੁਣ ਆਪਾਂ tissues animal ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ discuss ਕਰਦੇ ਹੋਏ first we will move for the tissues in the body of the plants. ठीक है, plants ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ tissues ਹੁੰਦੇ ਆ। we have is meristematic tissues and permanent tissues. ਉਹ tissues ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ plant ਦੀ body ਦੇ ਅੰਦਰ divide ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ meristematic tissue ਹੈ। those who have the power of division। ਕਿਵੇਂ? for example ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੇ story ਸੁਣਿਓ, फिर आप फ्लो चार्ट करांगे प्लांट्स का। लेट्स से एक प्लांट है, मैं सब तो पहले सीड लगाया, इस सीड चो सीडलिंग चो छोटा जा प्लांट आ गया। हुन की होया, ये प्लांट बड़ा होना शुरू हो गया। हुन ये प्लांट नेक्स्ट डायग्राम बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, हुन देखो जो भी तुसी घरे पॉट्स के अंदर प्लांट्स देखते हो, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਟਿਪ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇੜ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਨਾਟ ਹੀ, ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। ठीक है, और कितने प्रेजेंट ने आप हुणे डिस्कस करांगे, लेकिन दे आर डिवाइडिंग द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, दे आर हेल्पिंग द प्लांट टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। एम आई क्लियर? इज दैट ओके? नाउ कुछ टिश्यूज ऐसे होंगे हैं वंस दे फॉर्म्ड उस तो बाद वो अपना काम कर रहे हैं बस, चाहे वो डेड भी हो जान, दे आर वर्किंग। ठीक है, then they will become the permanent tissues। वो बने कितों? बने तो इन्हों तो ही है। ठीक है, लेकिन वो अपना काम परफॉर्म करी जा रहे हैं, चाहे सेल्स डेड हो चाहे सेल्स लिविंग हो, उन्होंने दे अंदर फर्दर ग्रोथ विल नॉट बी देयर। ठीक है, फर्दर ग्रोथ भी होंगी है लेकिन वो प्रीवियस टिश्यूज तो ही होगी। एम आई क्लियर? हुण आपां करदे हां फ्लो चार्ट। आ चीज़ क्लीयर है बेटे? यानी कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है ना, थ्रू आउट द लाइफ ही ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज
ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੈ then it is the plant tissue. If that is present in the body of the animal then that is the animal tissue. Am I clear? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Now I am moving toward the word is the plant tissue, ठीक है। I am moving toward the word that is the plant tissue. तो plant tissue की कहता है, plant tissue. Animal tissue we will discuss in the later on classes. हजे अपन 1 to 2 classes or 1 to 3 classes we will spend on the plant tissue, then we will come on to the animal tissues. Clear? Plant tissue divide हो जाता है दो types के अंदर। First category is the meristematic tissue. Meristematic tissue यानी कि which has the power to divide. Simple word, power to divide. Meristematic tissue यानी कि अपन ने meristematic tissue ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, the cells which have the potential to divide and form the new cell, such a type of the tissue is called as the meristematic tissue. Clear? Meristematic tissue कहना मैं भी 3 तरह ਦਾ बनूंगा, I will not be of one single type, ठीक है। कहते केड़ा केड़ा बनेगा तू, कहना I'll be apical meristematic tissue, I'll be intercalary meristematic tissue and I'll be the third केड़ा होता है lateral meristematic tissue. I am writing is first is apical meristematic tissue, second is intercalary meristematic tissue. Intercalary meristematic tissue तो बाद we have is the lateral meristematic tissue. ਹੁਣ मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी, एनिमल ਨੂੰ ਆਪਾਂ इरेज कर ਦਿੰਨੇ ਆ, then we will come on to the permanent tissues. ਹੁਣ फर्स्ट है मेरे कोल कोई भी चीज स्ट्रक्चर है, प्लांट लगा लो, ठीक है, एनीथिंग रफ डायग्राम, ठीक है, वेरी 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 रफ टाइप ऑफ द डायग्राम। या अगर आप इनू दोबारा ड्रॉ करिए तो अपने को कुछ एवें दा डायग्राम जाऊगा कि कोई भी चीज़ है ऊपर जाके पतली 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 होंदी जा रही है, इधर तो ब्रांचेस निकल रही ने, दिस टाइप ऑफ द डायग्राम। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की है एपेक्स, एपेक्स मीन्स टिप, कोई भी टिप होए, चाहे ब्रांच दी टिप है चाहे मेन प्लांट बॉडी दी टिप है, दैट इज सेड टू बी द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि वो सेल्स जिन्ना जो टिपते ने ते एंड दे हैव द पावर टू डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड। हुण सुनो, एपिकल टिश्यू अज जो प्लांट एडा सीगा, आही प्लांट है, एक कदे एडा भी तो सीगा ना, पहला तो एपिकल टिश्यू इत्थे ही प्रेजेंट सी, हुण वो प्लांट बड़ा होया तो टिश्यू ऊपर चला गया, इत्थे आ गया, ये ना पिछे अपने कुछ अंश छड्डे आंदा है, मतलब सम ऑफ द सेल्स दे विल लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। सच इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी कि मैं पिछे बैठा, मैं इत्थों ब्रांच काट दूंगा, मैं पिछे बैठा, आई विल गिव द ब्रांचिंग ओवर हियर, दैट इज इंटरकैलरी। लेटरल नाम तो ही क्लियर है, जो प्लांट हुण देखो सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर दसा, एपिकल मीनस जो प्लांट नू ऊपर लेके जाए, लेटरल मीनस जो प्लांट नू मोटा करे, गर्थ इंक्रीज करे, दैट इज लेटरल। अगर इस डायग्राम च देखिए तो दिस इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी वो पिछे छड़दा आ रहा है, पहले वो एडा सी तां उन्हें पिछे छड्डिया, फिर वो थोड़ा होर बड़ा होया तां उन्हें पिछे छड्डता, यानी कि जिस जगह तो नॉड इंक्रीज हो रही है इत्थों दी आ चीज़, दिस इज नॉड, नॉड मीनस नवा ब्रांच, दैट इज इंटरकैलरी। हेयर वी हैव इज क्योंकि वो प्लांट गया तो ऊपर इत्थों ही सीगा ना, तो उन्हें पिछे छाड़ता अपना कुछ पार्ट, दैट विल बिकम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड लेटरल साइड पे दिस लेटरल पार्ट, प्लांट मोटा भी तो हो रहा है, पहले वो इन्ना क बनाया कुदरती, आप इन्ना बनाया, हुण वो इन्ना बन गया, हुण वो होर मोटा हो गया है ना, ब्रॉड हो गया,
that is intercalary तो बाद केड़ा आ गया, we have is a lateral meristematic tissue, one of the very important questions of class 9th. ठीक है, differentiate between one is plant tissue and animal tissue, second will be the differentiate between meristematic tissue and permanent tissue, third will be the differentiate between apical meristematic tissue. This is intercalary meristematic tissue. I have written it as this is intercalary meristematic tissue, and the third is the lateral meristematic tissue. ठीक है बेटा जी, clear है to everyone? Meristematic tissue की होता है बेटे, this is immature cells are there which forms the first tissue of the plant, that is the meristematic tissue. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ, and that activity is called as meristematic activity, and that tissue is called as the meristematic tissue. मैं तीन चीज़ें बोलियाँ, meristematic cells, the cells which have the power to divide always, they are called as meristematic cells, and these cells are performing the meristematic activity, and this meristematic activity is overall present in meristematic tissues. ਤਾਂ meristematic tissues ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ, they helps to prevent the injury in the plant. injury अगर किते चोट लग गई, मतलब प्लांट का कोई पार्ट कट्टिया गया, टीयर हो गया, तो उन्होंने ग्रो कराने च हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज अगर प्लांट के अंदर कोई नवा ऑर्गन, कोई नवा ब्रांच, कोई नवा फ्लावर निकल रहा है तो वही ग्रोथ के अंदर भी हेल्प कर रहा है. एज आई टोल्ड यू, इतने नवी ब्रांच निकल रही है तो इतने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. क्लियर है? सो नेक्स्ट वी हैव इज ਇਹਦੇ ਸੈਲਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸੈਲਸ. ਸਭ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਸੈਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ. ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਰੋ ਐਂਡ ਗਰੋ ਐਂਡ ਗਰੋ, ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ. ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਐਪੀਕਲ. ਐਪੀਕਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ. then intercalary ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? it occurs in the intermediate base of the leaves. ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, that is the intercalary meristematic tissue. clear? lateral tissue ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ sides of root and sides of shoot ਤੇ present ਹੋਏ. ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ that is intercalary meristematic tissue. am I clear with these three types of the cells? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋਗੇ. ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ. ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਦੇ ਕਿ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਓ, ਗਲਾਸ, ठीक है, ग्लास कंटेनर के उपर अनियन नू उल्टा लटका दो, रोज़ तुसी देखोगे ओदियां रूट्स ने जिहड़ियां हेयर्स जो हुंदे ने, लाइक अगर आप ड्रॉ करिए तो इफ दिस इज़ द अनियन, ਇਹਦਾ ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये ग्लास कंटेनर है, ये सिर्फ मैं ऊपर रखिया, ठीक है, जिथे पानी सी ये सिर्फ पानी नू टच कर रही सी ਇਹਦੀ रू. तुसी रोज़ देखोगे कि आ चीज़ लंबी हो रही है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कि ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. that is there is the presence of the meristematic tissue. clear ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ is that okay?
ठीक है। तो अपने को इस डायग्राम तो तुसी दोबारा देख लो, दिस इज एपिकल टिश्यू, दिस इज लेटरल टिश्यू, दिस इज इंटरकैलरी टिश्यू। क्लियर है? किसी भी चीज़ की टिप ते जो प्रेजेंट है वो एपिकल है, जो नवी ब्रांच या नवे फ्लावर के बेस ते प्रेजेंट है वो इंटरकैलरी है, ठीक है। जो साइड वाइज ग्रोथ च हेल्प कर रहे हैं वो लेटरल टिश्यू है, ठीक है। ये टिश्यूज जेडे टिश्यूज दे अगर आप ओवरऑल सैल्स देखिए तो मैं की कहा कि ये सैल्स सफेरिकल एंड स्मॉल है, गोल है तो छोटे हैं। हर एक दे बाहर सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है। क्लियर? हमेशा डिवाइड होंदे रहते हैं, ठीक है। एंड इन्हां दे अंदर न्यूक्लियस है जो वो प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने कितों दी भी आ चीज़ कट्टी, मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखिया आ चीज़ कट्टी, मैनू माइक्रोस्कोप के नीचे देखिया तो मैनू मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज़ किवें दे दिखे कि आ सैल्स ने गोल गोल ने, हर एक दे कोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हर एक दे बाहर आ सेलुलोजिक सेल वॉल है जेड़ी वो प्रेजेंट है। क्लियर? एंड दिस इज द टाइप ऑफ द मेरिस्टेमैटिक सेल, सिंपल, ठीक है। ओके, कोई भी टिप कटोगे तो थोनू एवें दे सेल्स दिखणगे, स्मॉल सफेरिकल सेल्स मेड अप ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल, न्यूक्लियस इज लार्ज, ठीक है, एंड दे शो द रैपिड एक्टिविटी ऑफ डिवीजन। देखो छोटा बच्चा है, उसकी ग्रोथ फास्ट होंगी है ना, एम आई क्लियर? जो आप वड्डे हो जाने, हुण असीं हाँ साडे अंदर कोई दिख रहा है कि मैडम पिछले साल की हाइट मैम की इन्नी सी, इस साल हाइट इंक्रीज होगी, नहीं ना। सेम इज विद द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी एक लेवल तक एक प्लांट ने हाइट अटेन की है, थोड़ी है भी कोई प्लांट स्काई तक पहुँच जूगा। आप कहिए कि बैनियन ट्री है, वो लाइफ तो बहुत ज़्यादा होंगी, फिर वो अपने लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ करांदा, वो चौड़ा होंदा जाता है, ठीक है। फिर अगर उस तो बाद भी उन्होंने इन्ने साल हो गए तो वियर एंड टीयर भी तो करूँगा ना, कोई पत्ता गिर गया उन्होंने ग्रो कराना है, कोई ब्रांच ब्रेक होगी तो उन्होंने ग्रो कराना है, ठीक है। अपने दिमाग से एक टाइम आता है कि प्लांट ग्रो ही करता रहता है, तो होर कम्मां दे अंदर भी उस एक्टिविटी नू यूज़ करता है, ठीक है। लेटरल ग्रोथ है वो करता है, वियर एंड टीयर दे अंदर हेल्प होंदी है, ठीक है। तो दैट इज द टाइप ऑफ द मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। क्लियर? नाउ हुण आपां इस अपने चार्ट नू कंप्लीट करते हैं। So in the body of the plants we have two types of the tissues. केड़े tissues ने? Simple and we have is meristematic and permanent, ठीक है। meristematic and we have is the permanent tissues. Clear? meristematic tissues के हाँ तीन तरह दे ने, हुण मैं कह रही हूँ permanent tissues। permanent tissues दो तरह दे हुंदे बेटे। केड़े दो तरह के परमानेंट टिश्यूज होंगे? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। एम आई क्लियर? सबने स्कूल्स के अंदर भी पढ़िया ही होगा। वी हैव ए सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सिंपल परमानेंट, अगर आप परमानेंट टिश्यूज की गल करिए तो ये अंदर वो सैल्स होंगे हैं जिन्हों की एबिलिटी लूज हो चुकी होंगी है टू डिवाइड। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू का आपने की क्या? दे हैव द रैपिड पावर ऑफ द डिवीजन। मैं एक एग्जाम्पल भी दी कि एक छोटा बच्चा जोड़ा वो फास्ट एक्टिविटी करता है। देखो एक बच्चा पैदा होता है, वो पेरेंट्स ने वो कपड़े लिए, वो कहते हैं कि 6 महीने बाद पूरे ही नहीं आते, 6 महीने बाद कि कई तो नैक्सट मंथ ही पूरे नहीं आते, तो दैट इज़ अ फास्ट एक्टिविटी ना। सिमिलरली तुसी घरे कोई प्लांट लगाया है ना, उस प्लांट के अंदर भी रैपिड ग्रोथ होंगी है, फास्ट ग्रोथ होंगी है, क्योंकि वो अंदर उस टाइम पर किहड़े सैल्स है? मेरिस्टेमैटिक है। जो प्लांट मैच्योर हो गया तो वो अंदर किहड़े टिश्यूज आ जाते? परमानेंट टिश्यूज आ जाते। परमानेंट टिश्यूज दो तरह के, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर वी हैव इज द 3 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज आर देयर, ठीक है। 3 टाइप्स के अंदर आप पढ़ते हैं किहड़े तरह के सैल्स ने? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमेटस टिश्यू, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू तो बन गया स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर?
complex tissue we have is two types of the tissues are there, xylem and we have is the phloem, xylem and phloem। ठीक है, ਹੁਣ देखो आ चीज़ ओवर होगी। इत्थे आपां ने की कहा कि सैल्स दे अंदर हाई पावर ऑफ डिवीजन है, हाई पावर ऑफ डिवीजन। देखो इत्थे एक होर चीज़ नाल समझो, इनू घरे तुसी कोई प्लांट लगाया इनीशियल डेज दे अंदर उहदी हाई पावर ऑफ डिवीजन है, जे तुसी उहदा ध्यान रखते हो तो प्लांट अच्छा फ्लरिश करता है, नहीं रखते तो उत्थे ही डैड हो जाता है। छोटा बच्चा है अगर उसकी अच्छी टेक केयर करी जाती है तो वधिया ग्रो करता है। जेडे घरों के अंदर सपोज कई बार एवें दी कंडीशन भी होंदी कि वो छोटे बच्चे की टेक केयर नहीं कर पाते, तो छोटा बच्चा है वह कोई ऑर्गन ही नहीं डेवलप होया चंगी तरह, तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। क्लियर। हुण सुनो, जो परमानेंट है दे लूज द टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जिन्होंने लूज करती। फिर कहने कि इन्होंने दो कैटेगरीज के अंदर क्यों कैटेगराइज किया, फिर एक च क्यों नहीं रखा सिर्फ परमानेंट टिश्यूज के अंदर। क्लियर। सिंपल परमानेंट के अंदर की होंगे बेटे, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ सेल constitute the tissue, that is called as simple permanent tissue. When many type of the cells will form the permanent tissue, then that is called as the complex tissue. For example, अगर आप जाइलम की गल करिए तो जाइलम च 4 तरह के सेल्स ने। There are 4 types of the cells which form the xylem, and there are 4 different type of the cells which form the phloem. ठीक है, वो आप डिटेल च करांगे, इन्हां दे सेल्स के नाम डिटेल च करांगे। phloem के अंदर 3 सेल्स जिंदा होंगे हैं जो कि फूड की कंडक्शन हेल्प कर रहे हैं। वन ऑफ द सेल्स इज डाइड ऑफ। जाइलम के अंदर 3 टाइप ऑफ द सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द जाइलम दे आर डाइड एंड ओनली 1 टाइप ऑफ द सेल्स आर अलाइव। फिर आप सोचते हैं कि फंक्शन किवें परफॉर्म होंगे। जाइलम का फंक्शन की है, टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द डाउनवर्ड। हुण वाटर एंड मिनरल्स की ने तो आराम नाल उपर, क्योंकि उपर उन्होंने लोड है तो उपर आराम नाल तो डेड सबसटेंसिस के थ्रू भी चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुसी मिट्टी के अंदर पानी खिला रहा, कैपिलरी एक्शन होंदा है ना, पानी अपने आप मिट्टी के अंदर चलता रहता अगे 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 अगे। सेम इज हेयर, वो कहते कैपिलरी एक्शन होगा चाहे वो टिश्यूज के अंदर सैल्स ने जेडे वो डेड हो जान। वी विल शो द कैपिलरी एक्शन। एम आई क्लियर। पर हुण हजे आप कॉम्पलैक्स नहीं कर रहे, we will move toward the simple permanent tissues. Clear है? Shall I move on to it? तो बेटे once again एक बार फिर रिवाइज कर दें, then we will move on. Tissues की है group of the cells, they constitute the tissues. Tissues क्यों बनते हैं? ताकि labor of division नू दिता जाए, किनू बॉडी नू, प्लांट नू या एनिमल की बॉडी नू। ठीक है। फिर अपने क्या टिश्यूज ने जेडे वो प्लांट एंड एनिमल की बॉडी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट ने। इन द बॉडी ऑफ प्लांट दे आर डिफरेंट, इन द बॉडी ऑफ द एनिमल दे आर डिफरेंट। क्लियर। एनिमल की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज ने आप लेटर ऑन डिस्कस करने। प्लांट की बॉडी के अंदर 2 तरह के टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। Meristematic tissues, they have the power to divide and divide and divide and divide and divide. Permanent tissues once divide and then they will perform just the function. उस तो बाद they lose the ability to divide. एक बार बन गए उस तो बाद असी कुछ नहीं करांगे। इधे अंदर कितने 3 तरह दे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। इधे अंदर कितने तरह दे, कितने 2 तरह दे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फिर डिवाइड करता इंटू पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है। नाउ वी हैव इज द फर्स्ट
परमानेंट, पहले आप परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन बुक चो देख लेने हैं। दे लूज, दे आर द सेल्स विच लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड एज्यूम ए परमानेंट शेप एंड परमानेंट साइज इन द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, मीनस उन्होंने एक परमानेंट डिफरेंसीएशन ले ली। ठीक है, तो इन्हों के सेम है, ये सैल्स ने जेडे जिन्ना एक बार डिवाइड करके उस तो बाद वो डिवाइड नहीं करेंगे। क्लीयर है। उस तो बाद अपने कोल की है बेटे, इन्हों की वॉल है जी थिन या थिक दोनों हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उन्हें फंक्शन की परफॉर्म करना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल। क्लियर। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्स्ट टाइप कर रहे हैं पैरेनकाइमा। हुण देखो दोनों के अंदर डिफरेंस भी पता होना चाहिए, सिंपल एंड कॉम्पलैक्स। मैं दोबारा दस रही हाँ की डिफरेंस है। सिंपल के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ द सेल्स विल कॉन्स्टिट्यूट द टिश्यू एंड इन कॉम्पलैक्स different type of the tissues will make the complex tissue. For example मान लो आ प्लांट बॉडी है, मान लो मैं इहदा कोई भी पार्ट कट्टिया, शूट कट्टिया या रूट कट्टिया, मैनू उत्थे इक्को ही तरह के सैल्स रिपीट च दिख रहे हैं एंड दे आर परमानेंट, इक्को ही तरह के सेम टाइप ऑफ द सैल्स आर देयर, तो मैं की कहूँगी परमानेंट टिश्यू। केड़ा? सिंपल टाइप ऑफ। मैं इहदा जाइलम कट्टिया, मैनू की दिखा कोई सैल लंबा है, कोई ओदी हेल्प कर रहा है, किसी के अंदर न्यूक्लियस है, किसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैल्स। लेट्स से कि अगर मैं एवें बना दा सिंपल वर्ड्स, ए सैल्स की शेप डिफरेंट है, ए सैल्स की शेप स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देन दे विल फॉर्म द कॉम्पलैक्स परमानेंट टिश्यू, दे विल कॉन्स्टिट्यूट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सब तो फर्स्ट आया पैरेनकाइमा, दैट कॉन्स्टिट्यूट द पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमा के अंदर जो आप सैल्स देखते हैं बेटे, मान लो दिस इज द वन सेल, दिस इज अनदर सेल, थिन वॉल्ड सेल्स, दिस इज द थर्ड सेल, दिस इज द फोर्थ सेल, दिस इज द फिफ्थ सेल। हर सेल के कोल अपना साइटोप्लाज्म, अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। थिन वॉल्ड सेल्स आर दीज and they have the small little intracellular spaces within them. Intercellular spaces, not intra. Intra is within the cell and inter is between the two cells. They have the small intercellular spaces in them and इन्हां दे अंदर vacuoles ने जिहड़े वो भी present हो सकते हैं, हुंदे हैं। ठीक है। So we have is the सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर फर्स्ट वी हैव इज द पैरेनकाइमेटस टिश्यू, जिहदे अंदर सैल्स ने जिहड़े वो रिलेटिवली की ने थिन वॉल्ड सैल्स ने, जो कि सैल के अंदर प्लांट के अंदर बेसिकली पैकेजिंग का काम करते हैं। हर सैल के कोल अपना न्यूक्लियस, अपना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्लियर है। इन्हां दा लोकेशन कित्थे है? रूट्स के अंदर, शूट के अंदर। जिवें देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल देवां, अगर मैं तुहानूं रूट की डायग्राम दिखावां तो सब तो पहले रूट के अंदर एपीडर्मल टिश्यू होंदा है, उस तो बाद रूट है जिहड़ी उहदे अंदर बेसिकली पैरेनकाइमेटस टिश्यू के सैल्स ने जिहड़े वो फिल्ड ने। ठीक है, रूट के अंदर प्रेजेंट है, शूट के अंदर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, द मेन फंक्शन की हो गया, स्टोरेज के अंदर हेल्प करते हैं एज वेल एज जिवें तुसीं देखते हो ना सॉफ्ट प्लांट्स होंदे ने, लाइक वी हैव इज घरां 'च लगे होंदे अजकल तो सक्यूलेंट प्लांट जो जिहदा जैल फेस पे लगाते हैं, वी हैव इज एलोवेरा। यस 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 एलोवेरा। तो एलोवेरा के अंदर जो जैल फॉर्म होया दैट इज अ सॉर्ट ऑफ द पैरेनकाइमेटस टिश्यू, उन्होंने पूरा फिल कर देना, म्यूसिलेज बनाने च हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प इन द म्यूसिलेज फॉर्मेशन, दे हेल्प्स इन द गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये अपने कोल इस तो इलावा प्लांट के अंदर इन्हों के अंदर क्योंकि वेक्यूल्स है तो दे आर एयर स्पेसिस देने च भी हेल्प करते, एरेनकाइमेटस टिश्यू की तरह भी एक्ट करते। तो इन्हों के फंक्शंस की हो गए? स्टोरेज, सपोर्ट, गैशियस एक्सचेंज के अंदर एपीडर्मिस नू सपोर्ट करना, एज वेल एज एरेनकाइमा बनाने च हेल्प करना। ठीक है बेटा जी, ए दी स्ट्रक्चर होगी पैरेनकाइमेटस टिश्यू। एम आई क्लियर टिल दैट? ठीक है, होल्ड। ठीक है बेटे, तो अब पैरेनकाइमेटस टिश्यू तक कर लिया।
नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्लियर। कल की क्लास के अंदर आने तो पहले एक गल होर सुन लो, नोट्स ने जेडे तो मैं 1-2 दिन तक दे दूंगी, विद इन 1 to 2 days आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ द चैप्टर टिश्यू। वन थिंग टू नोटिस इज तुसी सारे इत्थों तक रीड आउट करके आओगे, पहले मैं ऑरल टेस्ट लूँगी टिल दिस, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। टुमारो देयर इज़ द टेस्ट, है ना, परसों डे बाय टुमारो पहले मैं सुनूंगी टिल पेरेन्काइमा, देन आई विल मूव ऑन।